Hello student, we discuss about the silent feature of Indian Constitution. Today's the silent feature of Indian Constitution are markable fusion of unitary and federal element। यानी कि आज का जो हमारा जो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान की जो मुख्य विशेषता है उसमें हम पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान किस तरीके से यूनिटरी यानी कि एकात्मक एंड फेडरल यानी संघात्मक इन दोनों का फ्यूज़न यानी कि मिश्रण माना गया है। यानी कि कई ऐसे जो कानून है जो एकात्मक जो एलिमेंट रखते हैं और जो कई ऐसे जो हमारे कानून है जो एक संघात्मक व्यवस्था की ओर इंडिकेट करते हैं। The Constitution of India is a component of both federal and unitary constitution। जो भारत का संविधान है वो एक तरीके से जो फेडरल यानी कि संघात्मक और यूनिटरी यानी कि एकात्मक जो संविधान है उनका मिश्रण के रूप में हम देखने को मिलता है। आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर द इंडिया दैट द भारत इज़ ए यूनियन ऑफ स्टेट। जो भारत का जो अनुच्छेद 1 है उसमें ये बताया गया है कि जो भारत एक राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यों का एक संघ के रूप में भारत को बताया गया है। द टर्म यूनियन ऑफ स्टेट सो द इंडियन यूनियन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ वॉलंटरी एग्रीमेंट अमॉन्ग सर्वोगेंस स्टेट एंड द स्टेट ऑफ इंडिया डू नॉट enjoy द राइट ऑफ सीक्रेस ऑफ द यूनियन। यानी कि इसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि जो भारत है, भारत जो यूनियन ऑफ स्टेट यानी कि जो राज्यों का संघ है वो वॉलंटरी एग्रीमेंट यानी कि किसी एग्रीमेंट का रिज़ल्ट परिणाम नहीं है। यहाँ पे जो स्टेट है वो अपनी इच्छा के अनुसार भारत में शामिल हुए और भारत के साथ वह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करते हैं। इसमें किसी भी स्टेट को दबाव से भारत में शामिल नहीं किया गया है। द यूनिटरी नेचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी स्टार्टेड थ्रू वेरियस फैक्ट। यानी कि जो भारत में अगर हम देखें तो एकात्मक शासन के भी हमें कई ऐसे तत्व हमें देखने को मिलते हैं जो ये बताते हैं कि भारत में एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। Many provision of constitution make the center stronger than the state। यानी कि कई ऐसे जो प्रोविज़न है, कई ऐसी तरीके के जो हमारे जो प्रस्ताव हैं उसमें ये बताया गया है कि जो सेंटर है यानी कि जो केंद्र सरकार है वो राज्यों से ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती है। In the case of conflict between the two legislature over a matter to the concurrent list, they will be parliament previsal। यानी कि अगर यह माना जाता है कि अगर मान लो कॉन्करेंट लिस्ट जो 3 तरीके की लिस्टेज होती है, एक यूनियन लिस्ट, एक स्टेट लिस्ट और तीसरी होती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो इंडिया में जो लॉज हैं उनको मेकिंग की जाती है। अगर 2 लेजिस्लेचर्स यानी 2 लेजिस्लेचर का मतलब 2 अगर व्यवस्थापिकाएँ, लेजिस्लेचर्स का जो वर्क होता है वो होता है जो हमारे जो कानून है उनका निर्माण करना उसका काम होता है। एक जो लेजिस्लेचर होती है जो सेंटर में होती है और दूसरी अलग अलग स्टेट में होती है। तो कभी ऐसा होता है कि जो दोनों केंद्र और राज्य की सरकारों के मध्य अगर किसी तरीके का कोई विवाद होता है तो उस समय जो पार्लियामेंट है यानी जो केंद्र की सरकार है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। द लॉ मेड बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव वेदर entire to over procedure of the union law give way to the latter and the exchange of the inconsciency are voided। The executive list of union subject and the prevalence of the will the parliament over the state legislature regarding to subject in the concurrent list refer to tendency to making the center comparatively
यानी कि जो कॉन्करेंट लिस्ट है उस पर अगर किसी तरीके का विवाद हो तो जो पार्लियामेंट है, केंद्र सरकार है, वो मान्य होती है। वहीं अगर यूनियन लिस्ट पे केंद्र सरकार के द्वारा जो पार्लियामेंट है, जो संसद के द्वारा कानून बनाया जाता है, बट जो स्टेट लिस्ट है उस पे भी संसद की अनुमति के द्वारा कानून सरकार के द्वारा बनाया, केंद्र सरकार के द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो अगर हम देखें तो जो तीनों लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, इन तीनों लिस्टेज पे जो हमारी सेंटर लेजिस्लेचर है यानी कि जो संसद है उसके द्वारा कानून बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट है वो सेंटर गवर्नमेंट, सेंटर जो लेजिस्लेचर है वो स्ट्रॉन्ग है मोर देन टू स्टेट लेजिस्लेचर्स के। जो स्टेट की जो व्यवस्थापिका है उससे ज़्यादा केंद्र की व्यवस्थापिका के पास ज़्यादा शक्तियाँ हैं, जो ये बताती है कि जो भारत में है वो यूनिटरी सिस्टम को, यानी कि जो एकात्मक सरकार है, एकात्मक सरकार के जो पावर्स हैं उनको इस चीज़ में दर्शाया जाता है। रिड्यूस पावर, इमरजेंसी प्रोविज़न, सिंगल सिटीजनशिप, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नमेंट, ऑल इंडियन सर्विस, इकोनॉमिक डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट सेंटर, सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो सभी चीज़ें हैं जिस तरीके से हम बताते हैं इमरजेंसी प्रोविज़न, यानी कि जो हमारी आपातकालीन शक्तियाँ हैं, आपातकाल की घोषणा भी केवल केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है। सिंगल सिटीजनशिप, यानी कि भारत में हम देखते हैं तो हमें केवल एक ही सिटीजनशिप, एक ही नागरिकता प्राप्त होती है, जबकि जो फेडरल सिस्टम है उसकी जो मोस्ट फीचर है उसमें जो मल्टीपल सिटीजनशिप का उसमें फीचर्स आता है कि लोगों को अलग अलग सिटीजनशिप मिलती है। बट इंडिया में जो फेडरल सिस्टम होते हुए भी ओनली जो सिंगल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि हम देखते हैं कि केवल हमें जो नागरिकता मिलती है वो इंडियंस, यानी कि जो हमारे देश की नागरिकता है वही हमें मिलती है, स्टेट की नागरिकता प्रोवाइड नहीं कराई जाती है। जबकि जो अमेरिका है, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाती है, एक स्टेट की सिटीजनशिप होती है, दूसरी सेंटर की सिटीजनशिप उसमें मानी जाती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो भारत है, भारत में जो यूनिटरी सिस्टम को भी अपनाया गया है। तो जो भारत में दोनों ही तरीके का जो सिस्टम है, यानी कि जो यूनिटरी सिस्टम है भारत का, एक ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक रिमार्केबल फ्यूज़न अगर हम देखें यूनिटरी सिस्टम और फेडरल सिस्टम के, जो दोनों के एलिमेंट हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो एक तरीके से जो ये एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक ऐसा साइलेंट फीचर है जिसके अंदर दोनों का फ्यूज़न हमें देखने को मिलता है।